हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन स्कीम के टैक्स रेट के बारे में और कंपोजिशन स्कीम के लिए जितना भी प्रतिबंध होता है वो किन के लिए होता है, ये सब चीजें, कौन उसको ऑप्ट कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम को, कौन नहीं कर सकते, ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल नोट्स पर आते हैं। आपको बताया गया था कि कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंपोजिशन स्कीम बहुत ज्यादा सिंपल और इजी स्कीम होती है जीएसटी में टैक्स पेयर्स के लिए। मतलब कि जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं, उन्हें क्या होता है, ये वाला इस कंपोजिशन स्कीम को अवेल करते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है। और स्पेशल कैटेगरी की बात की थी, स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स कौन से होते हैं, जैसे मिजोरम हो गए, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सब। तो इनमें कितना बताया गया था अमाउंट, 75 लाख तक या फिर 75 लाख से कम, मतलब कि इक्वल और लेस देन टू 75 लाख, तो इनको कंपोजिशन स्कीम या अवेल कर सकते हैं। और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बताया गया था 50 लाख। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, कंपोजिशन स्कीम के साथ टैक्स रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं टैक्स रेट विद कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, एक एक करके सबकी बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, पहले यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। ऐसा करते हैं, टेबल में आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा। टेबल इंसर्ट करते हैं। तो फर्स्ट में लिखते हैं टाइप ऑफ बिजनेस। सेकंड में लिखते हैं कितने तरह के टैक्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो अभी टाइप्स ऑफ बिजनेस में लिखते हैं, पहला बिजनेसेस हु प्रोड्यूस, मतलब मैन्युफैक्चर और ट्रेड गुड्स, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है या फिर डायरेक्ट फिनिश गुड्स को बेचता है। ऐसे बिजनेस में जो सीजीएसटी होता है वो कितना लगता है, 0.5%। ठीक है, और एसजीएसटी कितना लगता है, सेम ही लगेगा 0.5%। और आईजीएसटी की अगर बात करें तो इनका टोटल 1%। तो एक तो तरीके की बात हो गई कि गुड्स के मैन्युफैक्चर करने और डायरेक्ट फिनिश गुड्स को ट्रेड करने वाले बिजनेसेस। अभी बात करते हैं दूसरे, बिजनेसमैन ऑपरेटिंग नॉन लिक्वर रेस्टोरेंट। ठीक है, नॉन लिक्वर से क्या मतलब है कि ऐसे, मतलब बिना शराब के रेस्टोरेंट का जो काम करते हैं, मतलब बिजनेस ऑपरेट करते हैं, जिन रेस्टोरेंट में ड्रिंक्स नहीं होती है, शराब नहीं होती है, तो उनमें सीजीएसटी कितना लगता है, 2.5%। एसजीएसटी भी कितना लगेगा, 2.5%। और आईजीएसटी कितना लगेगा, 5%। ठीक है, और थर्ड पे आते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए क्या रेट होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, इनके लिए कितना रहता है, 3%। इस पे भी 3%। और आईजीएसटी कितना, 6%। तो ये टैक्स रेट होता है। आपको तीनों तरीके के बिजनेस का पता चल गया है कि नॉन लिक्विड रेस्टोरेंट, या फिर जो बिजनेस गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या फिर बेचते हैं, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर, तो उन पर सीजीएसटी और एसजीएसटी। आपको पता है कि विद इन अ स्टेट आईजीएसटी क्या होता है, एक सेकेंड, ये आईजीएसटी नहीं आएगा, यहाँ पे टोटल जीएसटी आएगा। ठीक है,
तो इनका टोटल यहाँ पे मैंने लिखा है इतना। तो अभी इस टेबल के बाहर आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है। अब टॉपिक लिखते हैं यहाँ पर हु क्लेम, या फिर बोल सकते हैं हु कैन ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम, कि जो कंपोजिशन स्कीम है ये कौन कौन अवेल कर सकता है, इतना आपको पता है। कि यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, taxpayer whose turnover is less than 1.5 करोड़, ठीक है। 1.5 करोड़ से जिसका टर्नओवर कम होगा वो अवेल कर सकता है। इन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स ये कितना रेट हो जाता है 75 lakhs, एंड फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स कितना हो जाता है ये 50 lakhs। तो ये तीनों तरीके का मैंने आपको लिखवा दिया है कि ये तीनों जो है इन तरह के इतने तरीके के बिजनेसेस जो हैं वो कंपोजिशन स्कीम को अवेल कर सकते हैं। तो टर्नओवर ऑफ ऑल बिजनेसेस रजिस्टर्ड विद द सेम पैन नंबर शुड बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन टू कैलकुलेट टर्नओवर। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, जो सभी बिजनेसेस का टर्नओवर होता है वो रजिस्टर्ड किससे होना चाहिए, सेम पैन नंबर से होना चाहिए जब उसकी पेमेंट करते हैं, ठीक है। Businesses that have opted for composition scheme cannot claim any input tax credit। वो आईटीसी को अवेल नहीं कर सकते, मतलब कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम नहीं कर सकते जो बिजनेसेस किसमें है, कंपोजिशन स्कीम में, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम वाले जितने भी टैक्स पेयर होते हैं वो इनको अवेल नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते, किसके लिए, आईटीसी के लिए। तो कंपोजिशन डीलर आगे लिखते हैं दे हैव टू पे, या फिर बोल सकते हैं दे हैव टू फाइल quarterly in a year, it means 4 times। तो इतना आपको समझ आया कि कौन इसको पे कर, सॉरी कंपोजिशन स्कीम को कौन अवेल कर सकता है। अब बात आती है कि कौन इसको अवेल नहीं कर सकता, तो आगे लिखते हैं who cannot opt for कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम को कौन नहीं अवेल कर सकता, मतलब कि कौन यूज नहीं कर सकता। एक होता है इंटर स्टेट सेलर, आगे बात करें तो ई कॉमर्स
आपको एग्जाम्पल भी दिया था, पान मसाला, तंबाकू और आइसक्रीम बनाने वाले ई कॉमर्स की हेल्प से अपने गुड्स बेचने वाले लोग जो होते हैं उनको कंपोजिशन स्कीम का फायदा नहीं मिलता है। ठीक है, तो ई कॉमर्स सेलर्स भी होते हैं या फिर सप्लायर फॉर नॉन टैक्सेबल गुड्स, जो नॉन टैक्सेबल गुड्स के सप्लायर होते हैं वो, और क्या हो सकते हैं, मैन्युफैक्चर फॉर नोटिफाइड गुड्स, जो नोटिफाइड गुड्स को बना रहे होंगे, मैन्युफैक्चरर रहे उनके, तो वो भी क्या होते हैं, कंपोजिशन स्कीम के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया कि कंपोजिशन स्कीम कौन अवेल कर सकता है, कौन अवेल नहीं कर सकता है। जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल देती हूँ, कैजुअल टैक्स पेयर भी लिख सकते हैं आगे, या फिर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते, ये वाला जो कंपोजिशन स्कीम को आप नहीं कर सकते, वो वाले टैक्स पेयर जो सप्लाई करते हैं एग्जेम्प्ट गुड्स के, या फिर मतलब जिन पर जीएसटी नहीं लगता, तो उनके लिए कंपोजिशन स्कीम वो आप नहीं कर सकते। सप्लायर और सर्विसेज अदर देन रिलेटेड टू द सर्विसेज, सिर्फ सप्लायर किसके, रेस्टोरेंट के सर्विसेज, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सर्विस प्रोवाइडर, मेरा मतलब क्या है यहाँ पर, रेस्टोरेंट सर्विसेज से ही है, सभी और से नहीं है। ठीक है, तो आगे क्या कहा था मैंने, सप्लायर जो होते हैं सर्विसेज के, मतलब कि रेस्टोरेंट से अलग हैं, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी इनको ऑफ नहीं कर सकता। किसको, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सप्लायर ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। ठीक है, और कोई भी मैन्युफैक्चर होता है कैसा, ई कॉमर्स का, या फिर बिजनेसेस जो कि सप्लाई करती है गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ये सब आई होप क्लियर हो गया होगा कि कौन कैसे पर्सन इसको ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब कि यूज कर सकते हैं, कौन इसको यूज नहीं कर सकता है, कितना टर्नओवर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया था इससे पहले कि किस तरह के बिजनेसेस में कितना टैक्स रेट होता है कंपोजिशन स्कीम में, टोटल जीएसटी लगा था, यहाँ पे टोटल भी लिख देते हैं। तो टॉपिक को करते हैं वाइंड अप, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।